ठीक है। सो वैलिडेशन टूल के बाद नेक्स्ट टाइप में ना आपके पास आएगा डेटा वैलिडेशन। सो डेटा वैलिडेशन में होल नंबर, सो दिस इज अ सेल जहाँ पर मुझे करना है कि इंटीजर नंबर 1 to 10 के बीच ही एंटर हो, उसके अलावा कुछ भी एंटर हो, सो इट विल प्रॉम्प्ट अ मैसेज। सो जस्ट गो टू डेटा टैब, in the data tab you can see there is a group that is called data tools, ठीक है, data tools। in the data tools just click here, you can see validation criteria में आपके कितने क्राइटेरिया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो यस डेटा टूल्स नहीं आ रहा है, आपने इसको अनजिप नहीं किया ना, किया था आपने? सो होल नंबर में क्या करोगे, बिटवीन मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 10, ठीक है। इनपुट मैसेज, दिस इज नॉट कंपल्सरी, दिस इज ऑप्शनल, क्या आप इनपुट मैसेज देना चाहते हो कि नहीं। सो मैं यहाँ पर एक ट्रायल के लिए दिखा देता हूँ आपको। टाइटल मैं दे देता हूँ इंटीजर नंबर नंबर 1 to 10, ठीक है। क्लिक ओके। अब देखो जब भी सेल पे क्लिक कर रहा हूँ इंटीजर नंबर 1 to 10, अगर बाहर से क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं आ रहा। सो इफ आई एंटर 11, इट विल प्रॉम्प्ट दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर दिस सेल, उसने स्टॉप कर दिया, ठीक है। इन द सेकेंड डेसिमल, ये आप लोग खुद से करना, एक बार डेसिमल करो, डेसिमल खुद से करना। सो डेसिमल नंबर 1 to 10 जिसमें डेसिमल पॉइंट्स भी एक्सेप्ट हो जाए। So go to data validation tab, setting decimal 1 to 10, ठीक है, क्लिक ओके। नाउ अगर 9.9 भी दे रहा हूँ ना, एंटर हो रहा है, बट ऊपर वाले पे 9.9 दे रहा हूँ तो एंटर नहीं हो रहा है, ठीक है। वेरी बेसिक टूल, ठीक है। एंड डेटा वैलिडेशन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। सपोज वी हैव टू क्रिएट अ लिस्ट फॉर दिल्ली जोन, सो वी कैन गो टू डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे देखो लिस्ट की ऑप्शन आएगी, लिस्ट, एंड यू कैन टाइप हियर, ठीक है, जो भी लिस्ट में आपको करनी है ना, ठीक है। अब देखो ये लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे आपके पास, ये समझ में आया लिस्ट वाला, देखो। तो जस्ट गो टू डेटा वैलिडेशन टैब, लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, लिस्ट के नीचे ना वैल्यू में आप क्या करोगे, टेक्स्ट वैल्यू सेपरेटेड विद कॉमा, ठीक है। कि आपके पास जो लिस्ट में 4 वैल्यूज ही रहेंगे, हो सकता है 10 वैल्यूज रहें और पहले से आपके पास टाइप हो कर लिस्ट पहले से अवेलेबल हो, है ना। सो नो नीड टू कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर एंड पुट द कॉमा थिंग, यू कैन रेफर दैट रेंज, लाइक मेरे पास है ना यहाँ पे। सो वी कैन क्लिक हेयर, देन गो टू लिस्ट, एंड यहाँ पे
इफ यू ऑलरेडी हैव अ लिस्ट देन यहाँ पे आप रेफर कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पर सिंटैक्स है इक्वल साइन देन सेल रेफरेंस। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, इक्वल साइन लगाना भूल जाते हैं, और इक्वल साइन एंड फॉर द रेंज, तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी वहाँ पे। एंड अगर आप चाहते हो नहीं मेरे पास जो लिस्ट में वैल्यूज़ है ना, लिस्ट में वैल्यूज़ हैं, अगर मैं मैनुअली टाइप करूँ ना, मैनुअली टाइप करूँ तो जो लिस्ट में वैल्यू नहीं है ना, वो भी एंटर हो जाए मैनुअली टाइप करके। सो एरर अलर्ट में आप इसको चेंज करके इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, लिस्ट तो आ ही रही है यहाँ पे, है ना, लिस्ट तो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ग्रेजुएट, 12th, 10th, 9th, मुझे करना है 9th भी, 9th यहाँ टाइप करना है ना। सो 9th टाइप करूँगा ना, इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा ये एक वार्निंग दे करके। दैट इज अगेंस्ट द वैलिडेशन रूल, बट एक्सेप्ट करेगा क्यों, क्योंकि वैलिडेशन में हमने टाइप की जगह पे उसको वार्निंग कर दिया है या इन्फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। बट बहुत कम यूज होता है ये मेथड, ठीक है। नाउ अब मुझे डेट एंटर करना है कि मुझे फॉर्म में एक्सेप्ट करना है, अगर रजिस्ट्रेशन डेट 1 Jan 2020 से लेकर 31 Jan तक ही हो तो ही एक्सेप्ट करना है मुझे, है ना। सो वी कैन सेट वैलिडेशन फॉर डेट। अब डेट में स्टार्ट डेट है, एंड डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा, DDMMYY, MMDDYY, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो एक्सेल को आप ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दो, 1st Jan 2020, 31st Jan 2020, वो अपने आप उसको DDMMY या MMDDY में कन्वर्ट कर देगा। जब आप ओके प्रेस करोगे ना तो अपने आप वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ 1st Feb 2020, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड 1st Jan करूँगा, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। सेम फॉर टाइम, टाइम के लिए भी आप कर सकते हो सेम मेथड से। सो टाइम में क्या है आपका 9 AM से 5 PM, ठीक है। तो आप यहाँ टाइप कर सकते हो 9 AM 5 PM सिंपली, ठीक है। सो इसको भी एक्सेप्ट करेगा ये देखो मैंने 9 AM एंड 5 PM किया था ना, उसने अपने आप फॉर्मेट चेंज करके आर, मिनट एंड सेकंड ऐड कर दिया। लास्ट टेक्स्ट लेंथ, ये भी कर लो अभी आप, मैं आपके डेस्क पे भी आ जाता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है। तो टेक्स्ट लेंथ में क्या करना है मुझे, 3 कैरेक्टर्स ओनली, है ना। सो इक्वल्स टू 3, ठीक है। लास्ट वाला कस्टम करके दिखाना है। फंक्शन है जो डायनेमिक आपको डेट देता हो, हाँ, नाउ डेट एंड टाइम यूज देता है ना, फिर डेट टुडे फंक्शन है ना। टुडे फंक्शन क्या देता है आपको, आज का डेट। तो जो भी डेट एंटर करोगे बर्थ डेट में वो आज से पहले का होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ना मैंने बताया था ना फंक्शन जो हम लोगों ने खत्म किया है ना, उसका प्रैक्टिकल यूज हम आगे देखेंगे अब, ठीक है। सो वी कैन यूज हेयर डेटा टैब, यहाँ पर जाओगे डेट मस्ट बी लेस देन क्या, टुडे, तो इक्वल साइन टुडे,
यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होता है, इक्वल साइन लगाना भूल जाते हैं, डायरेक्ट टुडे कर देते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। एंड ये कस्टम वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कस्टम में ना आप जितने भी फंक्शन यूज करना चाहो कर सकते हो वैलिडेशन के लिए। ठीक है, हो गया। चलिए ये करके दिखाइए मुझे जरा। सो इंटरेस्ट रेट में ना 7.5% दिया हुआ ना, तो मुझे डेटा वैलिडेशन करना है। यूजर कैन एंटर बिटवीन 7% to 8%। एंटर करें, लोन टर्म में ड्रॉप डाउन क्रिएट करना 2 to 5, वो आपको बता देगा कि मंथली पेमेंट कितने करना है। दिस काइंड ऑफ EMI कैलकुलेटर जो आप वेब पेज में आप सर्च करते हैं, EMI कैलकुलेटर आप एक्सेल यूज बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक चैलेंज भी आएगा, इसमें दिया आपको इंटरेस्ट रेट बिटवीन 7% to 8% एंड लॉन्ग टर्म में आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर देना। बेस्ड ऑन दैट मंथली पेमेंट आपकी आ जाएगी। कर लोगे? जितना लोन कैप्चर हो जाएगा वो डेटा कैप्चर वाला भी कर सकते हैं। हो गया? जब आप परसेंटेज वाला करोगे ना, परसेंटेज नंबर के परसेंटेज साइन मत देना, आप बिटवीन में करोगे नंबर में ना 0.07 एंड 0.08, ठीक है। तो इस कारण से एरर आता है, परसेंटेज देते हैं वो एरर आएगा। तो डेसिमल का वैल्यू दोगे वहाँ पे।
एंड ड्रॉप डाउन में कोई दिक्कत है नहीं, ड्रॉप डाउन में 2, 3, 4, 5 दोगे, कभी भी रेंज नहीं दोगे 2, एंड 5, वो सेट नहीं करना, ठीक है। ये कॉमन चीज़ें हैं जो एरर जनरेट होने के हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है आपको डेटा कैप्चर वाला, अगली क्लास में देखूंगा किसका किसका हो गया, अगर कोई चैलेंज होगा पूछ लेना, ठीक है। इस वीक में मैं मैक्सिमम जितना थ्योरी पार्ट एंड ये सब है ना वो दे दूंगा। उसका केस स्टडी की फाइल आपकी मैंने बना दी है अभी इस बैच के लिए, एंड बहुत सारी फाइल्स हैं वो, एंड ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में कर पाओगे। सो आप उसका टाइम ले लेना। केस स्टडी, इतनी सारी केस स्टडी हैं, ठीक है, हर केस स्टडी में टाइम लगेगा, इसमें से कुछ आपको सबमिट करना होगा, ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। सो मैंने केस स्टडी बनाई है, इसमें आपको लाइक एक दिखा देता हूँ। लाइक ये केस स्टडी है, ठीक है। सो केस स्टडी का इंट्रोडक्शन दे दिया, क्वेश्चंस दे दिए आपको सॉल्व करने के करके, ठीक है। सेम एज और भी केस स्टडीज़ हैं। सो केस स्टडी आप घर पे करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम हो गई वो क्लास में बताऊंगा। जो लास्ट का जो सेकंड लास्ट क्लास है ना वो केस स्टडी एंड प्रोजेक्ट के लिए रखा है मैंने, ठीक है। वो ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, जैसा भी आप लोग चाहो तो। यस, कौन सा लोन कैलकुलेटर? यस, श्योर। सो इन द इंटरेस्ट रेट we have to enter, restrict the value between 7% to 8%. Okay, so go to data tab, data validation. Here we can use decimal points. Okay, decimal में क्या करेंगे? 0.07 and 0.08. ठीक है, click OK. Now when I enter here 9%, it will prompt an error message, and when I enter 7.7%, it will accept the value, ठीक है। And for drop down, we can use this feature list and type here 2, 3, 4, 5, ठीक है, enter. So now when I change the loan term, you can see क्या कैलकुलेट हो रहा है। ये फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, PMT वाला जो फाइनेंशियल बताऊंगा ना। सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस PMT फंक्शन। आपके एकेडमिक में भी है, ऐसे कॉलेज में कोर्स में भी है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। फर्स्ट वाले में क्या करना है आपको? लेंथ मैक्सिमम 20 रखना है, ठीक है, क्लियर। मैंने हिंट भी कर दिया ऐसे। 10 डिजिट्स एंड न्यूमेरिक। 10 डिजिट्स एंड न्यूमेरिक में देयर आर 2 मेथड। तो फर्स्ट मेथड आप क्या करोगे? 10 डिजिट का मिनिमम वैल्यू एंटर करोगे, है ना, एंड 10 डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू एंटर करोगे, उससे कर सकते हो। तो सेकंड मेथड आप एंड फंक्शन में लगा सकते हो। एंड फंक्शन में क्या लगा सकते हो कि लेंथ 10 होना चाहिए एंड नंबर होना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो, ठीक है, तो उसको भी ट्राई कर सकते हो। ड्रॉप डाउन में कोई दिक्कत नहीं है। ये बताना कैसे करोगे? एज मस्ट बी 18 ईयर्स कंप्लीटेड एज ऑन टुडे। तो मैंने बताया था ई डेटिंग फंक्शन होता है, ई डेट। सो आज का डेट टुडे फंक्शन, आज का डेट को आप क्या करोगे? 18 इंटू 12, उतने मंथ बैक जाओगे, उस डेट में आना चाहिए। ई डेट आपको बैकवर्ड भी सपोर्ट करता है, फ्रंट भी सपोर्ट करता है, मतलब फ्यूचर वैल्यू भी करता है एंड पास्ट वैल्यू भी करता है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ ई डेट। मैंने पहले बताया था जो फंक्शन हमने देखा ना उसका प्रैक्टिकली जब तक समझ में नहीं आएगा ना भूल जाओगे इस बात में, ठीक है। सो यू कैन यूज ई डेट। स्कोर परसेंटेज वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको करना। इसके बाद इससे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेंगे फिर, ठीक है। सो नेक्स्ट फाइल कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेटा क्रंचिंग थ्रू पिवट टेबल। जो नेम दिया है ना मैंने, माइक्रोसॉफ्ट की एक बुक भी है इसी नेम से, डेटा क्रंचिंग विद पिवट टेबल करके, ठीक है। एंड सिर्फ पिवट टेबल पे 500 पेजेस की बुक है वो, ठीक है, सिर्फ पिवट टेबल 500 पेज की है, ठीक है, मेरे पास है। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ भी दिया है पिवट टेबल का, ठीक है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। बट एकेडमिक लेवल पे उतना ज़्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ी। जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तब तक वो उस बुक का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। बट कंपनीज में मैक्सिमम कंपनीज जहाँ पे एक्सेल पे काम होता है पिवट टेबल यूज होता ही होता है, ठीक है। सो
पिवट टेबल दोबारा भी हम लोग डैशबोर्ड करेंगे ना तब भी आएगा। सो पिवट टेबल है क्या? पिवट टेबल आया था 1997 के अराउंड पिवट टेबल लॉन्च हुआ था, ठीक है, 1997 के अराउंड, ऑलमोस्ट 28 ईयर्स, ठीक है। पिवट टेबल यूज होता है कि आप ना 10 मिलियन रिकॉर्ड्स को भी, 10 मिलियन रिकॉर्ड अगर है, 1 मिलियन रिकॉर्ड भी है ना, उसका अगर आप समरी क्रिएट करना चाहते हो ना तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका हो जाए। सेकेंड, पिवट टेबल को इनहांस किया है हर वर्जन में, लाइक आज की डेट में इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टोर योर डेटा इन एक्सेल इटसेल्फ, यू कैन कनेक्ट योर एसक्यूएल डेटा, ऑरेकल डेटा, गूगल वर्कशीट, एनीथिंग, पिवट टेबल उसको भी एक्सेल में सेट कर देता है, ठीक है, एंड उसका रिपोर्ट सिर्फ आपको एक्सेल में देता है, ठीक है। सो इन द पिवट टेबल, दिस इज द इंटरफेस ऑफ पिवट टेबल, जहाँ पर आपके पास होते हैं ये फील्ड वाला सेक्शन एंड 4 और ऑप्शन होते हैं, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू। इसी में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट करते हैं, ठीक है। सो वी कैन समराइज द डेटा विदाउट यूजिंग फंक्शन लाइक सम, इफ, काउंट, इफ, जो फंक्शन यूज करते थे ना वो सारा इनबिल्ट है इसमें, ठीक है। ग्रुप एंड फिल्टर, ग्रुप एंड फिल्टर मीन्स कि आप अगर फ्रीक्वेंसी बना रहे हो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ग्रुपिंग ही है ना फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन का भी यूज ये कर लेता है विदाउट एडिंग द फंक्शन। टोटल, एवरेज, काउंट, ठीक है। सो चलो इसको प्रैक्टिकली करते हैं पहले। दिस इज योर रॉ डेटा, ठीक है। नाउ द रॉ डेटा, द फर्स्ट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हमको देखेंगे हाउ टू सम, काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स, ये बेसिक फंक्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे यूज कैसे कर सकते हैं। सो माय क्वेश्चन इज कस्टमर डेमोग्राफिक एनालिसिस, जेंडर एंड कंट्रीज, ये करना है मुझे कि जेंडर वाइज मेरा कितने कस्टमर्स हैं एंड कंट्री वाइज कितने कस्टमर्स हैं, ठीक है। सो देयर आर 2 मेथड टू इंसर्ट पिवट टेबल। तो फर्स्ट मेथड कि आप पहले रॉ डेटा को सिलेक्ट कर लो, मैंने दोनों मेथड बता देता हूँ आपको। सो फर्स्ट सेलेक्ट द रॉ डेटा, ठीक है, रॉ डेटा को सिलेक्ट कर लिया हमने इस तरह से, ठीक है। गो टू इंसर्ट, तो फर्स्ट मेथड इज टू सिलेक्ट द रॉ डेटा, गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन पिवट टेबल। अब देखो इस इंटरफेस को देखना है एक बार। फर्स्ट में क्या दे रहा है आपको? टेबल ऑब्लिक रेंज। अगर आपका टेबल डिफाइन होता ना इस प्रॉपर नेम से तो आप टेबल का नेम दे सकते थे यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड, चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो मुझे एग्जिस्टिंग में करना है। एग्जिस्टिंग में कहाँ पे करना है? लोकेशन। सो आप लोकेशन सेट कर सकते हो। मुझे लोकेशन करना है यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस देके करना, यहाँ पे करना है, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया, कर लो यहाँ तक। ये लास्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, अनटिक है, इसको अनटिक करने देना। ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, ये आया था एक्सेल 2010 में ना। एक्सेल 2010 में एक फीचर आया था डेटा मॉडल का, दैट इज पावर पिवट। उसके अंदर ना आप डेटा को ना मैनेज कर सकते हो स्क्रीन की तरह, ठीक है। डेटा मॉडल में लोड करने के बाद ना, डेटा मॉडल लोड करने के बाद उसके अंदर भी फंक्शंस लगा सकते हो, ठीक है। तो वो डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट आया था एडवांस के लिए, अभी उसको यूज़ नहीं कर रहे हम लोग। क्लिक ओके। कुछ इस तरह आया आप लोग के पास, ठीक ना।
आ गया ना? आपने अनजिप किया प्रोडक्ट के लिए आपको करना क्या है, कस्टमर डेमोग्राफिक एनालिसिस करना है। सो जेंडर वाइज, सो जेंडर को आप क्या करोगे, रोज में करोगे, जेंडर को रोज में एंड जेंडर को अगेन वैल्यूज में, जेंडर को रोज में भी, जेंडर को वैल्यूज में भी। इसमें क्या किया कि यूनिक लिस्ट निकाली जेंडर की एंड कौन से फंक्शन से इंसर्ट कर लिया एंड जेंडर को वैल्यूज में, वैल्यूज। हाँ ठीक है, ओके। अब मुझे कंट्री वाइज चाहिए, कंट्री वाइज चाहिए तो क्या कर सकते हैं आप, इस वाले जेंडर को रोज वाले को हटा करके आप एंड इसको हटा करके आप कंट्री वाइज भी कर सकते हो कि कंट्री वाइज मेरे कितने कस्टमर्स हैं। सो आप करोगे, इसमें कंट्री दिया हुआ है ना, कस्टमर आईडी, कस्टमर कंट्री, ठीक है। सो कंट्रीज को रोज में एंड कंट्रीज को ही आप वैल्यूज में। सो कंट्री वाइज ऑस्ट्रेलिया 1043, ब्राज़ील 1019, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। एंड अब मुझे चाहिए कंट्री वाइज जेंडर भी चाहिए कि कौन से कंट्री में जेंडर का स्टैट्स क्या है। सो आपने कंट्रीज को आपने जो किया है ना रोज में एंड वैल्यूज में ना, जेंडर को क्या करो कॉलम में कर दो, जेंडर को कॉलम में कर दो, जेंडर जो आपके पास आ रहा है ना, जेंडर को कर दो कॉलम में। ये देखो आ गया आप लोग को। ठीक है, सेकेंड अगर मुझे करना हो ऑर्डर क्वांटिटी ट्रेंड बाई, सो आप इसको भी कर सकते हो। सो अगर आपको ना पिवट टेबल को रिसेट करना हो ना, क्लियर करना हो, रादर देन कि आप उसको वापस उसके प्लेस पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, उसके जगह पर एक्शन पे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको देखो क्लियर का ऑप्शन आएगा, क्लियर ऑल। तो आपका पूरा रिसेट हो जाएगा पिवट टेबल, ठीक है। अब रिसेट कर सकते हो। ऑर्डर क्वांटिटी ट्रेंड बाय प्रोडक्ट एंड कैटेगरी, सो ऑर्डर क्वांटिटी ट्रेंड बाय, सो ऑर्डर क्वांटिटी को कहाँ पे करोगे, कहीं पर है ऑर्डर क्वांटिटी। एंड अगर लिस्ट बहुत लंबी है ना, अगर आपको स्क्रॉल करने में दिक्कत आ रही है ना, यू कैन सिंपली टाइप हियर क्वांटिटी आ रहा है ना, देखो क्वांटिटी आ गया, क्वांटिटी क्यों टाइप किया, क्वांटिटी आ गया, ठीक है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्क्रॉल करते रहो, बहुत सारी फील्ड्स रहे तो सिंपली टाइप करोगे वो सर्च करके आ जाएगा। ऑर्डर क्वांटिटी वैल्यूज में करोगे, सो दे आर 3000 कितना है 30,000 है, 30,008 क्वांटिटी। इसको मुझे करना क्या है, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी में करना है ना। सो प्रोडक्ट को करोगे आप, कैटेगरी को पहले कर देते हैं रोज में, मैं दोनों आपको दिखाता हूँ, एंड इसी में इसको भी कर देते हैं। देखो एक तो व्यू ये आया है रो के, रो में ही पहले हमने कैटेगरी को किया, उसके नीचे ही हमने प्रोडक्ट को कर दिया, तो व्यू कुछ इस तरह आएगा।
कैटेगरी, देन उसके अंदर के प्रोडक्ट, कैटेगरी उसके अंदर के प्रोडक्ट। ये देखो ठीक है। लाइक जेंडर वाले में आपने ड्राइव किया था, मतलब बाय डिफॉल्ट वो काउंट करके दिया है ना, क्यों? क्योंकि जेंडर में आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। तो इफ यू ड्राइव एनी टेक्स्ट वैल्यू इन द वैल्यू सेक्शन, pivot table will use the count function and when you drive number value by default ये सम पे आएगा। ठीक है, आपको देखना ये तो डेटा आप कंसिस्टेंट डेटा है। अगर आपको करना है कि कौन से प्रोडक्ट मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, ठीक है, इस वाले में सब में 5 ही आएगा। बट आप देखो कहाँ से कर सकते हो, सम ऑफ क्वांटिटी लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे, इस पर सम ऑफ क्वांटिटी वैल्यू में, वहाँ पर एरो पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर देखो आएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग, कुछ इस तरह आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, ये सारे स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, वेरिएशन सारे कर सकते हो। ठीक है, चलो सेकंड इज फिल्टर। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पिवट टेबल जो भी आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो वो स्टैटिक है। आप चाहते हैं यूजर के पास भी फिल्टर करने का ऑप्शन है। लाइक इन योर पिवट टेबल आपको सारी कंट्रीज आ रही हैं, आपको सिंगल कंट्री को डिस्प्ले करना है या सिंगल कंट्री को आपको रिमूव करना है। ठीक है, सो हाउ टू फिल्टर दैट पिवट टेबल। सो देखो फर्स्ट मेथड बताया था मैंने कि सेलेक्ट द रॉ डेटा, देन गो टू इंसर्ट, देन सेलेक्ट द लोकेशन। ठीक है, बहुत बोरिंग तरीका है वो फिल्टर वाले में सेकंड मेथड करते हैं, देन फिर थर्ड वाला मेथड भी करेंगे और सिंपल। सो जस्ट प्लेस योर कर्सर कि जहाँ से आपको पिवट टेबल जनरेट करना है। तो मैंने किया 7 नंबर पे क्लिक, 7 नंबर। अब मुझे ध्यान रखना, गैप रखना, कभी भी टेक्स्ट और वैल्यू है ना उसमें 3 का गैप रखना, वो भी बताऊंगा क्यों 3 का गैप रखना है आपको। ठीक है, तो 3 का गैप रखा हमने यहाँ पर 7 नंबर पे। गो टू इंसर्ट पिवट टेबल। नाउ देखो ये लोकेशन पहले से आ गया। अब आपको क्या करना, टेबल रेंज ही देना है ना, जस्ट सेलेक्ट द डेटा। अब यहाँ पे जाओ और कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर दो। ये ज़्यादा इजी लगेगा आपको क्योंकि आपको लोकेशन पहले सेट कर दिया आपने। आगे ना, ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इन सिलेक्टेड कंट्री। ठीक है, सो आप करोगे क्या, आपको फिल्टर किसके बेसिस पे करना है, कंट्री के बेसिस पे करना है फिल्टर। सो जस्ट ड्रैग द कंट्री, जस्ट ड्रैग द कंट्री इन द फिल्टर एरिया। यहाँ पर आ रहा ना फिल्टर एरिया, फिल्टर एरिया पे ड्रैग करना, देन टोटल ऑर्डर्ड यूनिट। ठीक है, ऑर्डर्ड यूनिट। सो ऑर्डर यूनिट को मैंने, ऑर्डर यूनिट मीन्स क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी को कर दिया हमने वैल्यूज पे। ये लो टोटल क्वांटिटी कितनी आई है सभी के लिए 30,000। मुझे सिर्फ एक कंट्री का देखना है ना, सो आई कैन जस्ट क्लिक हेयर। ये देखो इस तरह से आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का देखना है, ये लो ऑस्ट्रेलिया का आ गया। ठीक है, ये मुझे देखना है ब्राज़ील का, सो ब्राज़ील का आ गया। मुझे सिंपली टोटल क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी देखना है। ठीक है, सारी कंट्रीज का नहीं देखना, सिर्फ जो सेलेक्ट करूँ उसका देखना है। सो यहाँ से आप कर सकते हो। ऑल का देखना है, ऑल का कर सकते हो। एंड मुझे अगर
चाइना का नहीं देखना है, बाकी सब कंट्री का देखना है। सो आई कैन क्लिक हियर, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स एंड यहाँ से चाइना को अनटिक कर देंगे। ये लो, यहाँ पे सारी कंट्रीज का आएगा बट चाइना का नहीं आएगा। एंड विल रिजल्ट मल्टीपल आइटम्स। ठीक है, ये जो फिल्टर वाला बटन है ना, ये काफी पुराना बटन है। ये लाइक जब से कंफर्टेबल आया ना 25 ईयर पहले भी ये बटन था। फ्रॉम एक्सेस 2007 फिल्टर करने का मेथड जो है ना और इजी कर दिया एक्सेल ने। क्या इजी किया? एक्सेल इंट्रोड्यूस स्लाइसर। स्लाइसर, व्हाट इज स्लाइसर? स्लाइसर इज बटन लाइक फिल्टर, कि आप बटन पे क्लिक करो वो फिल्टर दिखा देगा। ठीक है, सो आउट इंसर्ट स्लाइसर, सो आप इस पे क्लिक करना, देन गो टू पिवट एनालाइज, इंसर्ट स्लाइसर आ रहा है आप लोग के पास, देखो यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर, यहाँ पे क्या करोगे? कंट्री, क्लिक ओके, ये लो आ गया। अब मुझे ऑस्ट्रेलिया का देखना है, ये लो ऑस्ट्रेलिया का। ब्राज़ील का देखना है, ब्राज़ील, कनाडा। कंट्री सेलेक्ट करो, कंट्री ये मिनट एंड एक्सेल 10 में ना स्लाइसर में इंप्रूव करके उन्होंने मल्टी सिलेक्ट स्लाइसर, ठीक है, सो दैट यू कैन डीसेलेक्ट या फिर किसी को ना आप इंक्लूड नहीं करना हो ना, फॉर एग्जांपल कनाडा को इंक्लूड नहीं करना हो, सो यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड जिसको भी क्लिक करोगे वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सो इस बटन का एक बार यूज करके देख लो, इस वाले बटन का मल्टी सिलेक्ट। ठीक है, एंड दिस स्लाइसर इज अवेलेबल फॉर पिवट टेबल एज वेल एज एक्सेल टेबल। ठीक है, एंड डैशबोर्ड में आज की डेट में स्लाइसर बेस्ड डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, एंड ये स्लाइसर नॉट ओनली इन एक्सेल, इन पावर बीआई ऑल्सो वी हैव द सेम बटन्स। ठीक है, स्लाइसर में हम लोग और फोकस करेंगे जब डैशबोर्ड में करेंगे, हाउ टू कस्टमाइज आवर स्लाइसर। ठीक है, सो फिल्टर करना समझ गए ना, फिल्टर करने का। नाउ ग्रुपिंग, व्हाट इज ग्रुपिंग? सो ग्रुपिंग मीन्स कि आपके पास कुछ डेटा है ना, किसी सिमिलरिटी के बेसिस पे आपको ग्रुप करो। लाइक आपके पास डेट है, 3 इयर्स का डेट है, सो 3 इयर्स के डेट को आप कौन कौन से बेसिस पे ग्रुप कर सकते हो? द फर्स्ट इज ईयर वाइज, सेकेंड इज क्वार्टर वाइज, थर्ड इज मंथ वाइज, कर सकते हो। सो व्हेन यू इंसर्ट एनी पिवट टेबल, अब देखो पिवट टेबल में बार बार मुझे टेबल अरेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द कॉमन डेटा ना, रॉ डेटा तो सबके लिए है ना, तो मुझे बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, सो रेदर दैन रेफरिंग और सिलेक्टिंग इट मैनुअली, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस नॉर्मल एक्सेल टेबल टू प्रॉपर नेम्ड एक्सेल टेबल। सो देखो यहाँ पर ना, जस्ट प्लेस योर कर्सर टू नॉर्मल टेबल, गो टू डेटा, हाँ गो टू इंसर्ट, यहाँ पर देखो टेबल आ रहा है ना आप लोगों के पास, टेबल आ रहा है, जस्ट क्लिक एंड टेबल, क्लिक ओके। नाउ नेम इट, इसको क्या कर दिया मैंने, इसको नेम दे देता हूँ रॉ या डेटा कर देता हूँ, डेटा। ठीक है, एंटर। नाउ दिस नॉर्मल टेबल कन्वर्टेड टू एक्सेल टेबल विद द प्रॉपर नेम डेटा। अब मुझे जब भी पिवट टेबल इंसर्ट करना होगा ना, मैं सिंपली टाइप करूंगा डेटा। ठीक है, ये कर लो पहले, फिर ग्रुपिंग पर आते हैं। कन्वर्ट हो गया, इसका नेम दे दिया आपको, डेटा दे दिया, डेटा आपको कहोगे कन्वर्ट कर दिया। आप पिवट टेबल जब इंसर्ट करोगे ना, देन सिंपली टाइप डेटा,
ट्रेंड बाय टाइम पीरियड, है ना। सो देखो अब मुझे इंसर्ट करना हो ना, सो सिंपल, सिंपली आई विल टाइप हियर डेटा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। सो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सो अगर डेटा को आप मैनेज करके रखोगे ना, आपका टाइम सेव होगा एंड गलतियां भी नहीं होगी। गलतियां क्या होती है, जब सिलेक्शन करते हैं ना, बहुत बार कुछ डेटा मिस हो जाता है, ठीक है। एंड अगर आप टेबल में कन्वर्ट करके रखते हो ना कोई भी नॉर्मल डेटा को टेबल में, तो उसमें क्या होता है कि रेंज जो होता है ना, वो टेबल को फिट करता है, कंप्लीट टेबल को। सो अगर आप कुछ डेटा एंटर भी कर रहे हो ना, तो आपको रिसाइज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ ऑर्डर ट्रेंड बाय टाइम पीरियड में आप करोगे ना, सो ग्रुपिंग में इफ़ यू हैव डेट और टाइम फील्ड, वो ऑटो ग्रुप हो जाता है। देखो कैसे, सो इसमें आपका आ रहा ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट आ रहा है ना, ऑर्डर डेट को रोज में करते हैं, ये लो ऑटोमेटिक ग्रुप हो गया आप लोगों को। देखो एक बार एक्सेल 10 और उसके पहले में ऑटो ग्रुपिंग फीचर नहीं आता था, ठीक है। सो अगर आपके पास एक्सेल 10 है या 7 अगर है ना कहीं पर, सो वहाँ पर ऑटो ग्रुपिंग नहीं होता है, ठीक है। एंड ऑर्डर ट्रेंड, सो ऑर्डर ट्रेंड हम देख लेते हैं, ऑर्डर आईडी, ठीक है। सो ऑर्डर आईडी ये लो। सो ऑर्डर ट्रेंड मीन्स कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, नॉट क्वांटिटी, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, आपको हेल्प कर देता हूँ। सो देखना यहाँ पे, नाउ इट इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईयर एंड प्लस पे साइन पे क्लिक करोगे ना, प्लस साइन पे, सो ये आपका क्वार्टर पे क्लिक करोगे, देन मंथ, ये सारा आ रहा है देखो आपके पास, एंड नीचे भी आपके पास फील्ड्स आ रहे होंगे। दिस इज द ऑटो ग्रुपिंग फीचर। आपको भी आना ऑटो ग्रुप जितना यहाँ देखो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, गो टू एनालाइज, ग्रुप बिल्ड, यहाँ पे करोगे क्वार्टर एंड ईयर, आगे ठीक है। आप एक्सपैंड एंड क्लॉज भी कर सकते हो, आगे ना ठीक है। तो अब वाले में हाँ आपको मेनू नहीं आ रहा, ऑर्डर डेट, ठीक है, आपको आ रहा है ना। अब कंट्रोल करना है इसको, ध्यान से ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, सिलेक्शन ऑलरेडी है, पुराने वाले में सिलेक्शन आपको आगे ठीक है, ग्रुपिंग आ रही है ना, ठीक है। सो दिस इज द ऑटो ग्रुपिंग, ठीक है। टाइम के लिए ना ऑटोमेटिक वो मंथ्स में एंड क्वार्टर में कर देता है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ट्रेंड बाय एज ग्रुप।
एज ग्रुप में देखो, एज ग्रुप में क्या दिया हुआ आपका, एज दिया हुआ है, तो ग्रुप किसके बेसिस पे करना है, टीनेजर, है ना, कि टीनेजर कितने हैं, एडल्ट कितने हैं, सीनियर सिटीजन कितना, उनका ऑर्डर ट्रेंड क्या है, ठीक है। सो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर आउट, ठीक है, पिवट टेबल रिसेट कर दिया। नाउ अगर आप एज को ड्रैग करोगे ना, देखो यहाँ पर दिया हुआ कस्टमर एज दिया हुआ है कहीं पर, कस्टमर एज को हमने रोज पे कर दिया, एंड इनका ऑर्डर आईडी ले लिया मैंने, ऑर्डर आईडी को यहाँ पर ले लिया, ठीक है। सो 13 ईयर्स का कस्टमर जो है ना, 13 ईयर का टोटल जो कस्टमर है, उसने टोटल किया है 678, 14 ने किया है, ऑर्डर किया है 673 ऑर्डर्स आया है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि टीनेजर ने कितना किया टोटल। सो एक तो मैं चलो गया मैनुअली मैं इसको करूं सेलेक्ट करके, ठीक है, और आई कैन ग्रुप दीज वैल्यूज विद द प्रॉपर नेम टीनेजर। तो टीनेजर के लिए क्या आपका लेस देन 18 है ना, सो जस्ट सेलेक्ट दिस एज वैल्यू लाइक दिस, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लो एक बार इसको 13 से लेकर 17 तक, जस्ट सेलेक्ट द वैल्यूज 13 to 17, देन गो टू पिवट टेबल एनालाइज। यहाँ पर देखो आपको सारा ग्रुप सिलेक्शन आ रहा है, ग्रुप सिलेक्शन, एंड यहाँ पर ग्रुप का नेम क्या दोगे, यहाँ पर ग्रुप का नेम दे देते हैं, ग्रुप का यहाँ पे आप नेम दे सकते हो, ये ग्रुप का नेम दे देते हैं टीनेजर, ठीक है। अब देखो टीनेजर का कितना है, 3359 आ गया। फिर देन क्या करोगे, 18 से लेकर के कहाँ तक करना है आपको, 59 तक सेलेक्ट कर लो मैनुअली, यहाँ तक 59 तक सेलेक्ट कर लिया इस तरह। देन गो टू पिवट एनालाइज, ग्रुप सिलेक्शन, इसका नेम क्या दे देते हैं, इसका नेम दे देते हैं एडल्ट, ठीक है। एंड उसके बाद वाला जितना भी है इसको कर देते हैं सीनियर सिटीजन, सीनियर्स, ये लो, ये कर लिया ना, ठीक है, आप क्वेश्चन दो यहाँ पे, ठीक है, एक मैं करके दिखाता हूँ, बाकी कुछ करना, यहाँ पर जाओगे ग्रुप सिलेक्शन, ठीक है, इसका नेम क्या देंगे हम लोग, टीनेजर दे देते हो, तो मैं आपको ये का ब्रेक पे ही है, जल्दी से ग्रुप करना है, कौन सा एज ग्रुप पे कितना ऑर्डर किया है, ठीक है, इसको कराएगा।
then go to analyze में देखो proof text होगा, हो गया। now click करो, ये देखो ठीक है। हाँ कौन सा ये कैसे किया अभी आपने किया नहीं इसको, ये देखो ऐसा आपका ऐसा आ रहा है, आप माइनस पर क्लिक करोगे ना माइनस पे तो ये ऐसा आ जाएगा, या फिर यहाँ पर जाओगे ना यहाँ पर भी ऑप्शन आता है आपका, देखो यहाँ पर आ रहा होगा ऑप्शन आपके पास, कोलैप्स एंड एक्सपैंड का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, देखो आ रहा है ये देखो प्लस एंड माइनस, तो एक सिंगल क्लिक पे भी कर सकते हो, प्लस पे क्लिक करोगे तो कंप्लीट आ जाएगा एंड माइनस में आओगे, ठीक है। एंड अगर आपको फिक्स इंटरवल पे करना हो ना कि मुझे एज ग्रुप में ना हर 5 इयर्स के इंटरवल पे फ्रीक्वेंसी बना दो, ठीक है। सो यहाँ पे ही ना पिवट टेबल में ही ना आपके पास एक ऑप्शन और भी होता है, ग्रुप फील्ड का एक ऑप्शन और भी होता है, इसमें तो ग्रुपिंग हो गया है, अगर मैं ग्रुपिंग नहीं करता ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर करोगे ना एक इस तरह से भी आता है एक बॉक्स, अगर आपको फिक्स इंटरवल पे करना है ग्रुपिंग ना, सो आप यहाँ पर ना आप इसे फॉर एग्जांपल मुझे 10 इयर्स पे करना था ना, तो सिंपली यहाँ 10 टाइप करता है, 10 इयर्स के पे अपने आप ग्रुपिंग कर देता है कुछ इस तरह। अगर आप ग्रुपिंग फिक्स इंटरवल पे करना चाहो सिंगल क्लिक में सिंपली टाइप करोगे ग्रुप फील्ड में 10 की वैल्यू, सो 10 के गैप में आपका ग्रुप कर देगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। अब देखो अभी कोई ग्रुपिंग नहीं है ना, इनिशियल स्टेज पे कोई भी ग्रुपिंग नहीं है, मुझे 10 के इंटरवल पे करना है ग्रुपिंग, सो आई विल गो टू पिवट टेबल एनालाइज ग्रुप फील्ड, ग्रुप फील्ड में ना लास्ट में ना 10 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, 8 की वैल्यू, अब जो भी टाइप करोगे ना उसके बेसिस पे आपका ग्रुपिंग कर देगा। ये देखो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑटो ग्रुपिंग विथ फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप लोग घर पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट आए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेटेड फील्ड। देखना रॉ डेटा में आपका ऑर्डर अमाउंट दिया हुआ है क्या, रॉ डेटा में रॉ डेटा आपको एक बार देखना टेबल, उसमें ऑर्डर अमाउंट का फील्ड दिया हुआ है क्या, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर क्वांटिटी होगा, यूनिट प्राइस होगा, तो ऑर्डर अमाउंट के लिए क्या करोगे, इसको मैं करोगे कि डेटा में इंसर्ट करोगे एंड ऑर्डर अमाउंट निकालोगे। बट अगर डेटा आपका एसक्यूएल से आ रहा है, ऑरेकल से आ रहा है, या फिर डेटा आप चेंज नहीं कर सकते उसमें, तो आपको कहाँ पे करना होगा, रिपोर्टिंग टूल में करना होगा चेंज, ठीक है। आज की जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो आपका एसपीएसएस हो, सैस हो, आपका पावर बीआई हो, टैबली हो, कभी भी डेटा रॉ डेटा में चेंज करने का परमिशन नहीं देता है।
आपको जो भी करना है आपके टूल के अंदर वो ऑप्शन होगा, ठीक है। सो इफ यू नीड टू कैलकुलेट टोटल ऑर्डर अमाउंट बाय कैटेगरी, देन यू हैव टू इंसर्ट ए कैलकुलेटेड फील्ड इनसाइड द पिवट टेबल। पिवट टेबल के अंदर ही बनाओगे वो कैलकुलेट कर ले उसको, ठीक है। सो जैसे इंसर्ट ए पिवट टेबल हेयर, यहाँ पर मैंने कर दिया डेटा, ये देखो पिवट टेबल आ गया। नाउ मुझे करना क्या है, टोटल ऑर्डर अमाउंट बाय कैटेगरी करना है ना, वी डोंट हैव द फील्ड ऑर्डर अमाउंट, ठीक है। सो गो टू पिवट एनालाइज, यहाँ पर देखना कहीं पर आ रहा है आपके पास फील्ड आइटम एंड सेट कैलकुलेटेड फील्ड आ रहा है, कैलकुलेटेड आइटम आ रहा है। तो फर्स्ट वन कैलकुलेटेड आइटम, कैलकुलेटेड आइटम में सबसे क्या आ रहा है, नेम ऑफ द फील्ड, सेल होगा ना वहां पे क्लिक करना, तभी आएगा, ठीक है। सो कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पर टाइप करोगे ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर अमाउंट, फॉर्मूला क्या होगा ऑर्डर अमाउंट का, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, डबल क्लिक करोगे क्वांटिटी टाइप होके आ जाएगा, मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस, ठीक है। टाइप कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको इक्वल साइन से टाइप करना है। देन एवेलेबल फील्ड में ना आप डबल क्लिक करोगे, नेम ऑफ द फील्ड आ जाएगा, देन क्लिक ओके, ये लो ऑर्डर क्वांटिटी आ गया आपका, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी इज दिस, ये देखो यहाँ पे एक न्यू फील्ड भी आ रहा होगा, आ गया होगा आपके पास, ये देखो ऑर्डर अमाउंट, ठीक है। नाउ मुझे क्या करना है, कैटेगरी वाइज करना है। सो ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस, हाँ ये लो, तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड में आप जो भी कैलकुलेट, इसका यूज कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल आपका अमाउंट आ रहा है, ठीक है, आप स्टेट अलग अलग स्टेट है ना, तो फॉर एग्जांपल आप करते हैं यूपी टैक्स, ठीक है। यूपी टैक्स क्या होता है कि जो भी अमाउंट है उसका 18% फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप करते हो एमपी टैक्स, तो आपने फील्ड में एमपी टैक्स, एमपी में कितना टैक्स लगेगा, यूपी में कितना टैक्स लगेगा, या जीएसटी कर रहे हो आप, उसके अलावा भी कुछ टैक्स अगर कर रहे हो तो सारे फील्ड में आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डेटा में कुछ भी चेंज नहीं करना है।
द लास्ट इज पिवोट चार्ट। एक डेडिकेटेड सेशन में दूंगा आपको विजुअलाइजेशन पे, जिसमें अलग अलग चार्ट बताऊंगा, ठीक है। अभी बेसिक आपको पता है ना चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट, बार चार्ट, मैं बेसिक पे भी हूँ। एडवांस से बताऊंगा कि स्कैटर प्लॉट कहाँ यूज करना है, सनबर्स्ट कहाँ यूज करना है, वाटरफॉल कहाँ पे यूज करना है, ट्री मैप कहाँ पे करना है, ठीक है। सो नॉर्मल चार्ट क्या होता है, पिवोट चार्ट क्या होता है। नॉर्मल चार्ट में आप एक रेंज देते हो A1 से लेकर के C6 तक, जो डेटा है उसका चार्ट बनाओ। अगर A1 से C6 तक दे रहे हो, अगर C7 में डेटा आ गया तो चार्ट डिसाइड होगा ऑटोमेटिक, नहीं होगा ना, क्योंकि आपने रेंज पहले ही फिक्स कर रखा है। बट पिवोट चार्ट में क्या होता है ना, आप एक नॉर्मल रेंज नहीं देते हो, पूरा का पूरा पिवोट टेबल दे देते हो। अगर पिवोट टेबल आपका एक्सपैंड होता है ना उसका रिजल्ट, तो चार्ट भी रिसाइज हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पिवोट चार्ट एंड नॉर्मल चार्ट, ठीक है। सो टू इंसर्ट ए पिवोट चार्ट, गो टू इंसर्ट, यहाँ देखो आ रहा क्या है पिवोट चार्ट, ये देखो फर्स्ट टाइम आपने जो क्लिक किया था ना, आपका पिवोट चार्ट ही आया था, ठीक है। सो पिवोट चार्ट टेबल रेंज में क्या दोगे आप यहाँ पे, डेटा, ये आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देना है मुझे, टॉप 10 कस्टमर, ठीक है। सो कस्टमर आईडी को दे दिया हमने एक्सिस में, ठीक है। टॉप 10 कस्टमर को दे दिया मैंने कस्टमर आईडी को एक्सिस में, एंड क्वांटिटी को दे दिया किसमें, क्वांटिटी को। आपको पता है कि चार्ट में कभी भी क्या करते हो, चार्ट में एक फोकस करते हो, एक समरी इन्फॉर्मेशन करते हो। अब इस चार्ट का आपको टॉप 10 दिख रहा है कहीं पर भी, आपको विजुअलाइज क्या करना है, ओनली टॉप 10। सो आप क्या करोगे, अब मुझे क्या करना है, इसमें फिल्टर करना है टॉप 10। हम लोगों ने जब फिल्टर टूल देखा था उसमें भी टॉप 10 किया था। सो आप यहाँ पे क्या करो, सम ऑफ क्वांटिटी आपको टॉप 10 चाहिए ना। सो आप यहाँ पे क्लिक करोगे वैल्यू फिल्टर में टॉप 10, ये लो। आई रिपीट, आप ये कर लो पहले, देन रो लेवल पे क्लिक करोगे ना, वैल्यू फिल्टर, देन क्लिक ऑन टॉप 10। एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो टॉप 10 आइटम किसके बेसिस पे चाहिए, सम ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे, क्लिक ओके, ये लो। अब एक्सेल मतलब इस क्लास से ना, एक्सेल जो मैं सिखाना चाह रहा था वहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना। मैंने केस स्टडी इसलिए आप लोगों को नहीं दिया, इसके पहले के जितने भी बैचेस थे मैं केस स्टडी सेकंड या थर्ड सेशन में दे देता था, बट लोग उसमें उलझे रहते थे, ठीक है। केस स्टडी में थोड़ा इस वीक के बाद दूंगा, ताकि इस वीकेंड में आप कर सको, एंड दिवाली का जो वैकेशन है उसमें कर सको आप, ठीक है। आई रिपीट, ये देखो, ये तो आप लोगों ने कर लिया ना। अब मुझे टॉप 10 चाहिए, मुझे कस्टमर आईडी सारे नहीं चाहिए, ओनली टॉप 10, ठीक है। जस्ट क्लिक है, ये फिल्टर बटन दिख रहा है आप लोगों के पास, वैल्यू फिल्टर, टॉप 10 आ रहा है, ठीक है। टॉप 10 आइटम्स, सम ऑफ क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, क्लिक ओके। ठीक है, टॉप 10 वही बता रहा था मैं आपको। ये देखो, ये आपने कर लिया ना, रो लेवल पे करोगे ना, वैल्यू फिल्टर आ रहा है आप लोग के पास, वैल्यू फिल्टर में देखो, ठीक है। नाउ अब मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए कि जो टॉप 1 कस्टमर है वो पहले विजुअलाइज हो। सो एक्सेल चार्ट का एक डिमेरिट है कि एक्सेल चार्ट को आप सॉर्ट नहीं कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, सॉर्ट सोर्स डेटा को। अब पिवट टेबल पे प्रॉब्लम क्या आती है ना, अब इसको सॉर्ट अगर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ से नॉर्मल सॉर्टिंग से, देखो सॉर्ट यहाँ से सॉर्ट करोगे ना, यहाँ देखो यहाँ से, तो यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हो, बट इसमें प्रॉब्लम आएगी बहुत बार सॉर्ट करने में, अगर मल्टीपल अगर कैटेगरी हो। सो वहाँ उसके लिए ना आप यहाँ पर भी कर सकते हो, मोर सॉर्ट ऑप्शन में ना, अगर मल्टीपल फील्ड हो ना, तो किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है वहाँ से भी कर सकते हो आप। अभी तो आप सॉर्टिंग कर लो नॉर्मल जहाँ से करते थे। ठीक है, नाउ मुझे अब कंट्री वाइज फिल्टर चाहिए, सो आई कैन इंसर्ट स्लाइसर।
स्लाइसर ऑफ कंट्री, ये लो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ये है, ब्राज़ील ये है, कनाडा ये है। तो दिस इज काइंड ऑफ डायनेमिक रिपोर्टिंग। ठीक है, डैशबोर्ड जब करेंगे तो सारा चीज उसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब आपको कस्टमर का नेम भी चाहिए, कस्टमर आईडी से तो नहीं पता चलेगा। अगर आपको कस्टमर का नेम भी ऐड करना हो ना, कस्टमर का नेम अगर ऐड करना हो, सो आप नेम ऐड करोगे ना तो कुछ इस तरह आएगा। नेम ऐड करने में प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप फर्स्ट नेम ऐड करोगे कस्टमर आईडी के साथ ना, कस्टमर आईडी के साथ, तो उसके नीचे आएगा ये, देखो कुछ इस तरह। ठीक है, सो ये विजिबिलिटी इसकी सही नहीं रहेगी। सो आप इस चार्ट को हम लोग बाद में देखेंगे, चार्ट को चेंज कैसे करेंगे। जब विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है ना चार्ट में, उसको भी हम कस्टमाइज करेंगे बाद में। अभी बेसिक आप देख लो। सो नाउ यू कैन फाइंड द टॉप 10, बॉटम 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, बिटवीन, है ना, सारी चीज कर सकते हो। एंड चार्ट आपका यहाँ पे रिफ्रेश होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ टॉप 10 की जगह टॉप 9 करना चाहूँ ना, तो टॉप 5 फॉर एग्जाम्पल टॉप 5, सो यहाँ पर मैं टॉप 5 भी कर सकता हूँ। रिसाइज होगा ऑटोमेटिक। दिस इज द फीचर ऑफ पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट। ठीक है, सो आपका रिसाइज हो गया। ठीक है, ये पिवट टेबल का 10% फीचर है। ठीक है, 10% ये है। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो प्रैक्टिस से ही आप करोगे। ठीक है, तो मैं भी सारे फीचर करके कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आज पिवट टेबल किया है, डैशबोर्ड के टाइम भी पिवट टेबल देंगे, एंड केस स्टडी भी दूंगा, एंड फाइनल प्रोजेक्ट में भी दूंगा। ठीक है, ओके, क्लोज करते हैं इसको। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, एक छोटा सा टॉपिक निकालते हैं हम लोग। अच्छा, पिवट टेबल एग्जाम्पल ये कर लेना जरूर से आपको, एग्जाम्पल वाला। ठीक है, ये दे दिया मैंने डेटा, आपको क्वेश्चंस दे दिए मैंने। ठीक है, ये आपको करना है घर पे। जब एक्चुअल करोगे ना तब चैलेंज आएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्लास में तो मैं हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एकेडमिक के लिए ही हैं, प्रोफेशनली यूज़ नहीं करते, उस पर मैंने केस स्टडी कम दिया है आपको। ठीक है, चलो, फाइनेंशियल एंड डिसीजन एनालिसिस जो है ना, वो मैं आपको कराऊंगा परसों वाले क्लास में। अभी आप ओपन कर लेना 4th नंबर, एडवांस डेटा टूल। एडवांस डेटा टूल 3 टॉपिक्स है, काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। 4th नंबर, एडवांस डेटा टूल। सो डेटा एनालिसिस के कुछ टर्म्स होते हैं जिसके लिए हमें फैमिलियर होना पड़ेगा। कौन से टर्म होते हैं डेटा एनालिसिस में? ठीक है, सो एक टर्म होता है डेटा पार्सिंग। ठीक है, डेटा पार्सिंग, जब हम पावर क्वेरी करेंगे ना, उसमें और भी टर्म्स हम लोग सीखेंगे। डेटा मंगिंग क्या होता है, ये सब भी। सो डेटा पार्सिंग क्या होता है? डेटा पार्सिंग क्या होता है? एक सिंगल कॉलम के अंदर डेटा है, उसको सेपरेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिया होता है, तो सेपरेट किसके करते हो आप लोग? तो दैट इज कॉल्ड डीलिमिटर। ठीक है, एयरपोर्ट पे अगर देखते हो बोर्डिंग पास में आपका नेम होता है, वो कॉमा सेपरेट होता है, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, है ना। तो कॉमा इज माय डीलिमिटर। ठीक है, बहुत जगह क्या होता है, डैश। ठीक है ना, डैश से सेपरेट होता है। सो द कॉमन डीलिमिटर्स आर टैब डिलीमीटर। टैब डिलीमीटर क्या होता है? एक्सेल के अंदर एक सेल से दूसरे सेल पे जो आपका सिस्टम जो सेव करता है डिलीमीटर, वो करता है टैब। ठीक है, टैब से डिलीमीट करते हैं। वर्ड फाइल में भी जब आपको ज़्यादा स्पेस देना होता है तो मल्टीपल टाइम स्पेस बार देने की जगह आप टैब प्रेफर करते हो। ठीक है, सो टैब इज ऑल्सो डिलीमीटर जिसको सेंस करता है। कॉमा डिलीमीटर, कॉमा इज द मोस्ट कॉमन डिलीमीटर। लाइक आप लोगों ने CSV सुना है? CSV फाइल, CSV फाइल सुना है कभी? CSV फाइल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, दैट इज द जो भी सेव होता है ना CSV फाइल में, वो कॉमा सेपरेट होता है। ठीक है, कॉमा सेपरेट। एंड CSV फाइल द मोस्ट वाइडली यूज्ड
फाइल टू स्टोर आर रॉ डेटा, ठीक है। रॉ डेटा स्टोर करने के लिए CSV फाइल सबसे ज़्यादा यूज होता है, एंड आज से नहीं 40 ईयर्स से 30 ईयर्स से हो रहा है, ठीक है। स्पेस डिलिमिटर, फिक्स्ड विड्थ डिलिमिटर। फिक्स्ड विड्थ क्या होता है? 90s के ड्यूरेशन पे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग ना जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे तो हम लोग पहले सेट कर देते, मोबाइल नंबर होता नहीं था उस समय, नेम के लिए 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड जेंडर के लिए 5 कैरेक्टर में रिजर्व कर दिया है। अगर यूज हो रहा है तो ठीक है, बाकी में वो स्पेस पुट कर देता था। तो अगर हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा अगर आता है ना तो वहाँ पर फिक्स विड्थ डिलिमिटर का यूज करते हैं हम लोग हिस्टोरिकल डेटा के लिए, ठीक है ना। सो फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में हम लोग यूज करते हैं लाइक आई टू सेपरेट दिस एम्प्लॉई ID नेम। इसको किसके बेसिस पे करना है? डैश के बेसिस पे। तो देखो एक तो मेथड ये वाला था, देखो ना, एक बार समझ में आ रहा है आप लोगों को एम्प्लॉई ID को सेपरेट करने का मेथड, तो ट्राई करो पढ़ने का। सो हम लोगों ने क्या किया, फाइंड किया किसको? इस डैश को फाइंड किया। इस डैश की पोजीशन निकल गई, मुझे पोजीशन निकल गई ना। तो इस पोजीशन से इसके पहले का जितना भी है ना उसके पहले हम लोगों ने लेफ्ट फंक्शन लगा दिया। अगर लेफ्ट लगाऊंगा, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट दिस सेल वैल्यू कॉमा 7, तो आ जाएगा एम्प्लॉय ID। बट सारे 7 कैरेक्टर्स का तो है नहीं, यहाँ पर देखो 6 कैरेक्टर भी हो सकता है ना, 5 कैरेक्टर्स भी हो सकता है, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला फंक्शन यूज किया है एंड राइट क्लिक किया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये, एंड अभी आप लोगों का जो भी एक्सेल इंस्टॉल है ना उसमें यही मेथड है। बट एक्सेल 19 के बाद 21 24 में एक्सेल ने लॉन्च किया एक न्यू एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर, एंड इसको गूगल वर्कशीट पे यूज कर सकते हो। नोट करना चाहो नोट कर लो, टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर, ठीक है। ये काफ़ी इजी कर दिया, इतना कॉम्प्लेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बिफोर में हमने किया टेक्स्ट कॉमा, ठीक है, ये लो, काफ़ी छोटे सिंटेक्स में आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने पहले बताया ना कि ये पुराने वाले मेथड के लिए वाला है, ठीक है, इसको कर सकते हो आप यूज, ठीक है। बट अगर गूगल वर्कशीट में ऐड कर रहे हो आप इसको, तो आप टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर कर सकते हो, नहीं है प्रोफेशनली हम इसको यूज करेंगे, कंप्लीटली यूज हो रहा है। टेक्स्ट बिफोर टेक्स्ट आफ्टर काफ़ी बड़ा सिंटेक्स है, 21 में नहीं आ रहा है। नंबर करके याद करने वाला ये वाला, ये ला देता हूं आपको। कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं इस फंक्शन को साइड कर देता हूं। ठीक है, अब देखो इस वाले केस में तो एम्प्लॉय ID आपका 7 डिजिट का है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ID मेरा कहीं पर एम्प्लॉय ID अगर मेरा यहाँ पे 6 डिजिट का हो जाता तो फिक्स तो नहीं है कि लेफ्ट से मुझे 6 लेना है या 7 लेना है, मुझे क्या लेना है? डैश के पहले का कैरेक्टर्स लेना है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फाइंड क्या करेंगे? डैश विद इन टेक्स्ट दिस, आ गया 7 आ गया ना। मुझे क्या लेना है यहाँ पे? यहाँ मुझे कितने कैरेक्टर्स लेने हैं? मुझे 6 लेना है ना, तो डैश से पहले का एक कैरेक्टर लेना है ना, तो -1 कर सकते हैं हम लोग, -1। ये देखो, अब देखो इस वाले केस में आप देखो सब में आ रहा है 7 अगर मैं कैरेक्टर यहाँ पर 2 कैरेक्टर कर लूँगा, यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स कर लूँगा ना, तो मेरा देखो 5 आ गया डायनेमिक। सो मैंने यहाँ पर क्या किया? फाइंड किया डैश को, तो पोजीशन बता दिया, पोजीशन से एक पहले का कैरेक्टर तक मुझे लेफ्ट कर दो। अब इसके पहले हमने लेफ्ट फंक्शन लगा दिया, लेफ्ट, ठीक है, टेक्स्ट कॉमा, ये लो,
प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? राइट में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी? राइट में। राइट में कितना कैरेक्टर लोगे आप बताओ? यशपाल सिंह में कितना कैरेक्टर लोगे राइट में? फिक्स है? लास्ट नेम के लिए, सॉरी नेम के लिए फिक्स कैरेक्टर्स हैं सबके, मैनुअली फाइंड करना पड़ेगा ना आपको। तो आप क्या करोगे? फाइंड क्या करोगे आप? डैश किस में करोगे? ठीक है, कितना आ रहा है? 7 आ रहा है ना। अगर मुझे चाहिए 7 कैरेक्टर किसका आ रहा है? ये फर्स्ट पोजीशन का, देखो इतना कैरेक्टर 7 है। अगर मैं पूरे का लेंथ में से ये 7 को माइनस कर लूँ तो सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया इसको लेंथ फंक्शन में len लेंथ दिस, ठीक है, माइनस दिस, ये लो। इसमें 13 डिजिट्स का है, ये लो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? अब मुझे पता चल गया ना राइट में कितना लेना है, मुझे 13 लेना है, राइट में कितना लेना है? 10 लेना है। सो वी कैन पुट हियर राइट टेक्स्ट कॉमा, कॉन्सेप्ट ऐसा चाहिए कि आपको ना फाइंड करना है, जो दिया होगा उसको फाइंड करना है। मैंने पहले बताया कि ये मेथड अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। सबसे वो टेक्स्ट लाइन आ रहा है ना, ये मेथड कम यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा भी मेथड बताऊंगा मैं आपको। अगर ये टफ लग रहा है तो मैं आपको टेक्स्ट टू कॉलम पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ द सेकेंड मेथड इज टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में अगर आपको कॉमन सेपरेटर है सब में, अब उसके बेसिस पे स्प्लिट करना है आपको। नो नीड टू टाइप एनी फंक्शन एंड फॉर्मूला, सिंपली प्लेस योर कर्सर एट आउटपुट सेल, गो टू डेटा टैब। आपके पास देखो टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन है, टेक्स्ट टू कॉलम में जाओगे। सो ये देखो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? नो डेटा वाज सिलेक्टेड इन द पेन, है ना। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट द डेटा, ये डेटा हो गया इनपुट डेटा। देन गो टू टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड मीन्स कि आपका सेपरेटर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सेपरेटर क्या है मेरा? डैश है ना, अदर्स में डैश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप डेस्टिनेशन सेल में इस लोकेशन को दे दोगे एंड फिनिश। ये लो, विदाउट राइटिंग एनी फंक्शन एंड फॉर्मूला आप कर सकते हो। स्टेप दिया हुआ है, स्टेप को पढ़ के भी कर लो आप। स्टेप्स आपका देखो लिखा हुआ है।
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप डेटा आपको एक्सेल फाइल में मिलेगी। बहुत बार आप डाउनलोड करोगे तो टेक्स्ट फाइल में डाउनलोड होगा डेटा, ठीक है। सो सपोज आपके पास देखो उसमें फोल्डर में ना, फोल्डर में आपके पास एक फाइल होगी डेटा पार्सिंग सैंपल डेटा, डीलिमिटेड फाइल 1 को ओपन करना। डीलिमिटेड फाइल 1 को ओपन करोगे ना, अब ये फाइल डेटा है आपके पास, इसमें बताना डीलिमिटेड क्या है, डीलिमिटेड क्या है इसमें, डीलिमिटेड सेपरेटर क्या है, सेमी कॉलम, ठीक है। सिंपली कॉपी द डेटा, कॉपी द, उसी फोल्डर में फाइल होगी डेटा पार्सिंग सैंपल डेटा। सिंपली आप इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद ना व्हेन यू पेस्ट इट डेटा, यहाँ पर पेस्ट करोगे ना, देखो पेस्ट करने के बाद ना सिलेक्शन में रहने देना। देखो सेपरेट हुआ, प्रॉपर सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ, कॉपी करना वहां से फाइल ओपन करके, जब पेस्ट करोगे ना देखो यहाँ पर ना प्रॉपर सेपरेट नहीं होगा। सो उसके जब सबसे नीचे में देखना, यहाँ पर एक आइकन आ रहा होगा CTR करके, CTR यहाँ पर आ रहा होगा सबसे नीचे में, यूज टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड आ रहा, देखो आ रहा, उसको क्लिक करो, हो गया ना। बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद का एक टॉपिक और भी है, कौन सा है, 2 नंबर 3 नंबर एंड 4 नंबर को प्रैक्टिस खुद से कर लेना, ठीक है। इसके बाद रहता है आपका डेटा कॉन्सोलिडेट करने का एक टॉपिक रहता है, एंड डेटा आउटलाइन वाला नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। सो आई होप कि नेक्स्ट वाले में आपका नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा इस वीक में, ठीक है।